नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। भोपाल, मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप देने की योजना अब फिर से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। शिफ्ट हो सकता है राखी बाजार, ईदगाह पर 5 लोग पढ़ेंगे नमाज। सागर, मुस्लिम व हिंदू समुदाय के 2 बड़े त्योहार बकरीद और रक्षाबंधन क्रमशः शनिवार 1 अगस्त व सोमवार 3 अगस्त को हैं। ये दोनों ही त्योहार लॉकडाउन से प्रभावित रहेंगे। इस स्थिति में कलेक्टर दीपक सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे आखिरी दिन तक का इंतजार नहीं कर शुक्रवार तक त्योहारी खरीदी कर लें। इन दोनों ही त्योहार की खरीदी के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन का समय है, जो पर्याप्त है। कलेक्टर का कहना है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इस बार कटरा में लगने वाला राखियों का बाजार शहर के अन्य खाली पड़े मैदानों में शिफ्ट किया जा सकता है। इस बारे में नगर निगम कमिश्नर RP अहिरवार से चर्चा हो गई है। सिंह का कहना है कि पूरे जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए इसी तरह के वैकल्पिक इंतजाम तहसील स्तर पर SDM CMO को करना होंगे। कलेक्टर का कहना है कि इन निर्देशों का पालन आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त, गणेश स्थापना 22 अगस्त, डोल 11-29 अगस्त और मुहर्रम 30 अगस्त समेत अन्य सार्वजनिक त्योहारों पर भी करना होगा। सागर, रविवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और 1 घंटे में आधा इंच से ज्यादा बारिश हो गई। इसके बावजूद भी मौसम में गर्मी भी उष्ण बरकरार है। उधर तापमान में भी खास अंतर नहीं आया है। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। अब जो बारिश हो चुकी है वे औसत बारिश से आधी ही है, यानी अभी तक 9 इंच हुई है, जबकि 26 जुलाई तक 17 इंच बारिश हो जाना चाहिए। बीना, दूसरे दिन रविवार को लॉकडाउन का असर दिखा और बाजार, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन कुछ दुकानदार नियम तोड़ते हुए शटर के नीचे से सामान बेचते हुए नजर आए। शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का असर दोनों दिन रहा है। खिमलासा में भी दूसरे दिन लॉकडाउन का असर रहा और दुकानें बंद रहीं। मुख्य सड़क से भी गिने चुने वाहन ही निकले। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में ही रहे और नियमों का पालन किया। दमोह, रविवार को एक साथ 32 पॉजिटिव मरीज निकलने के बाद कलेक्टर तरुण राठी ने दमोह शहर व इससे लगे 10 किमी के क्षेत्र में 27 और 28 जुलाई को टोटल लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में क्षेत्रांतर्गत समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, समस्त प्रकार की मदिरा दुकानों सहित पूरा बाजार बंद रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शनिवार को आई रिपोर्ट में शहर छतरपुर के एक पुरुष डॉक्टर व एक महिला डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। किशोर सागर निवासी एक 70 वर्षीय पुरुष डॉक्टर पूर्व में CMHO भी रहे हैं, जबकि उनके पड़ोस में क्लिनिक संचालित करने वाली एक 46 वर्षीय महिला डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। रविवार को टीकमगढ़ जिले में 18 और निवाड़ी में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की चपेट में अब तक 298 लोग आ चुके हैं। निवाड़ी में एक साथ 8 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। निवाड़ी में इतने मरीज अब तक के रिकॉर्ड में पहली बार मिले हैं। अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 29 हो गई है। पलेरा थाना क्षेत्र में चाचा चाची द्वारा भतीजे और बहू की हत्या करने का मामला सामने आया है। दंपति की हत्या होने की सूचना ग्रामीणों को लगते ही सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही पंचनामा की कार्यवाही करते हुए शव को PM के लिए भेज दिया है। दोपहर बाद पुलिस ने चाची सहित उसके 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। खजुराहो नगर के वार्ड क्रमांक 8 में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत बैरिकेड्स के पास बनाए गए अस्थायी एक पोस्ट पर बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता उस समय चला जब लोग आज सुबह घर से निकले और उन्हें एक पोस्ट में युवक का शव लटकता दिखा। खास बात यह है कि इस एक पोस्ट में जिन 4 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी थी वे रात में घर जाकर सो गए थे। सतना, पिछले काफी समय से सतना पुलिस के लिए चुनौती बने रहे कुख्यात गांजा तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जसा को पकड़ने की बड़ी कामयाबी आखिर सतना पुलिस ने हासिल कर ली।
जसा को भोपाल से लौटते वक्त हुई मुठभेड़ के बाद उसके 8 साथियों समेत पकड़ा गया है। उसके पास से 2,12,00,000 रुपए की नकदी, 4 पहिया वाहन, 9.5 लाख रुपए का 94 किलो गांजा और रिवाल्वर समेत 2,77,00,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। सतना के सबसे बड़े माने जाने वाले इस माफिया ने पकड़े जाने के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन फिर भी बच नहीं सका। जसा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। देश में कोरोना के मामले 14 लाख के पार, 146 दिन में संक्रमण के 5 लाख मामले सामने आए। बाकी 9 लाख केस होने में केवल 30 दिन लगे। अब हर दूसरे दिन 1 लाख मरीज बढ़ रहे। हम सभी के लिए बेहद बुरी खबर है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 14 लाख के पार हो गया है। लगातार दूसरी बार है कि 1 लाख मरीज होने में केवल 2 दिन लगे। संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद 1 से 5 लाख केस होने में 146 दिन लगे थे, लेकिन 5 से 14 लाख केस यानी बाकी 9 लाख संक्रमण के मामले होने में महज 30 दिन लगे। मतलब अब हर दूसरे दिन 1 लाख संक्रमित बढ़ रहे हैं। राज्य में संक्रमित 27,000 के पार, कंटेनमेंट एरिया 3,000 तक हुए। 24 घंटे में 48 जिलों में 716 नए केस मिले। राजधानी समेत प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। टोटल लॉकडाउन के बाद भी भोपाल में रविवार को 199 नए मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 52 में से 48 जिलों में कोरोना के 716 नए केस मिल चुके हैं। इसके बाद अब राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच चुका है। भोपाल के 199 को मिलाकर यह संक्रमितों की संख्या 27,125 हो गई है। अब कुल कंटेनमेंट एरिया 3,000 के पास 2,980 हो गए हैं। 12वीं का परीक्षा परिणाम दोपहर 3 बजे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई सोमवार दोपहर 3 बजे घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के साथ बेदर्दी से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में रहने वाली एक महिलाओं की टोली को सड़क पर खड़े होकर जाम खाना महंगा पड़ गया। सड़क किनारे खड़े जाम का मजा ले रही महिलाओं को इलाके के ही कुछ बदमाशों ने लूट की नीयत से जमकर लाठियों से पीटा और पीड़ित महिला का मोबाइल और रुपए भी लेकर रफूचक कर हो गए। मामले में थाना लसूडिया में शिकायत की गई है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल के अनुसार मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में तस्दीक की जा रही है। महिलाओं की माने तो हमलावर इलाके के नामचीन बदमाश हैं, जो कि जमीनों और घरों पर कब्जा करना उनका पेशा बताया जा रहा है। लड़कियों के रूम में घुसता, अंडरगारमेंट काट भाग जाता, आधी रात के बाद सोती हुई लड़कियों के कमरे में घुसकर उनके अंडरगारमेंट काट देने वाले सिरफिरे को शुक्रवार रात महेश बाग कॉलोनी में रहने वाले 2 लोगों ने पकड़ा है। बदमाश 1 महीने में 8 से ज्यादा कॉलोनियों में यह हरकत कर चुका है। वह अकेली लड़कियों को ही टारगेट करता था। बदमाश क्षेत्र में गार्ड की नौकरी कर चुका है, इसलिए उसे पता था कि कहां गर्ल्स हॉस्टल हैं और कहां अकेली लड़कियां रहती हैं। बेखौफ रेत माफिया ने पुलिस चौकी के सामने की फायरिंग, बेबस देखती रही पुलिस। सीहो, मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार रेत माफियाओं की दबंगई की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। ऐसा ही एक मामला अब सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के लाड़कुई में सामने आया है, जहां बेखौफ रेत माफिया ने पुलिस चौकी के सामने ही शनिवार रविवार की दरमियानी रात फायरिंग की और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इंदौर में शराब तस्करी मामले में सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए पुलिसकर्मी से 4 पहिया वाहन सहित 5 पेटी देशी शराब बरामद। मुखबिर की सूचना पर राऊ बाईपास से किया गिरफ्तार। डिजायर कार से पुलिसकर्मी सुरेश पटेल द्वारा ले जाई जा रही थी शराब। बटालियन का प्लाटून कमांडर है सुरेश पटेल। राजेंद्र नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीना नदी पर पिकनिक मनाने गया युवक नदी में डूबा, पुलिस कर रही तलाश। बीना, लॉकडाउन में पिकनिक मनाने गए युवकों में एक युवक बीना नदी के छपरेट घाट पर नहाते समय डूब गया, जिसका कोई सुराग देर शाम तक नहीं मिला। पुलिस नदी में उसकी तलाश कराने में जुटी है।